Hello everyone, hope you all are fine। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 28। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, From the following trial balance, prepare final accounts as on 31st of March 1999। That means आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और डेट क्या है, ईयर क्या हो गया आपका 1 अप्रैल 1998 टू 31 मार्च 1999। ओके, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें आपके पास वेरियस आइटम्स गिवन है। ओके, और आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्लियर है? सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपके पास, स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स ऑन 31 मार्च 1999 वॉज 27,300। जनरल गुड्स का स्टॉक हमारे पास 31 मार्च 1999 को कितना है, 27,300। दैट मीन्स ये क्या गिवन है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट है, अ फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 1999 एंड जनरल गुड्स ऑफ वर्थ 10,000 डिस्ट्रॉयड। एक फायर अकर हो गई, आग लग गई हमारे गोडाउन में, और 23 मार्च 1999 को हमारे 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिनको हमने इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का दिया है हमें, 6,000 का, यानी पूरा क्लेम भी मिला हमें, कितना मिला है, 6,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 400 आर टू बी राइट ऑफ। हमारे बैड डेब्ट्स हैं, मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे हमें पैसा अब रिसीव नहीं होने वाला, वो कितने हैं, 400। एंड क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। हमें बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविज़न क्रिएट करना है, कितना, 5%। एंड 2% हमने प्रोविज़न क्रिएट करना है फॉर डिस्काउंट, यानी 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 2% प्रोविज़न हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे क्रिएट करना है। एंड ऑल्सो मेक अ प्रोविज़न ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर्स। डेटर्स पे भी हमें 2% जो है वो कैलकुलेट करना है, और एज वेल एज क्रेडिटर्स पे भी आपको 2% प्रोविज़न मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, गुड्स वर रिसीव्ड वर्थ 6,000 ऑन 27 मार्च 1999। गुड्स हमें रिसीव हुए थे 6,000 के 27 मार्च को, ठीक है, बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बट जो इनवॉइस है वो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, यानी हमने उसको परचेजेस में इंक्लूड नहीं किया, एज वेल एज एक तो परचेज में इंक्लूड होता है, परचेज होते हैं तो क्या करते हैं हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब मेंशन नहीं कैश में तो क्या होता है, क्रेडिटर्स। तो यानी इसका मतलब एक तो इसको परचेजेस में इंक्लूड करना पड़ेगा और एक क्रेडिटर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द ओनर टुक अवे गुड्स ऑफ वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज़ बट नो रिकॉर्ड वॉज मेड देयर ऑफ। अब ओनर जो हमारा मालिक है उसने क्या किया, उसने 2,000 के गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिए, यानी क्या हो गया ये, ड्राइंग्स, बट हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। दैट मीन्स हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑफ 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 2% डेप्रिशिएशन लगाना है हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगाना है, 20%, एंड 5% ऑन फर्नीचर, और 5% डेप्रिशिएशन आपको लगाना है फर्नीचर पे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीपेड अमाउंट्स टू 200। अब हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है कितना, 200। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा। एडजस्टमेंट्स हमने रीड आउट कर ली,
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 27,300। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 27,300, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 27,300। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 1999। फायर अकर होगी 23 मार्च को, और जो हमारे गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो दैट मीन्स हमें किस में से लेस करना पड़ेगा? परचेजेस में से। ओके, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया 6,000 ओनली, एंड वो क्लेम पे करेंगे 10 अप्रैल 1999 को, ठीक है। पहले तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 10,000 के, तो पहले तो आप उसको परचेज में से क्या कर दो? लेस। अब इस क्वेश्चन में ये है, देखो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो परचेज में से लेस होने थे, बट इस क्वेश्चन में मतलब जो आपकी बुक है उसमें इन्होंने क्या कर रखा है? इसको क्रेडिट साइड में गिवन, मतलब क्रेडिट साइड में शो कर रखा है बाय लॉस ऑफ फायर गुड्स 10,000, ठीक है। बट नॉर्मली मैंने आपको यही बताया ना अब तक कि परचेज में से लेस हो जाएंगे। देखो बच्चे, बात वही है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी हमें परचेजेस में से ही लेस करना होता है, बिकॉज वो इस बार का एक्सपेंस नहीं है, वो गुड्स बच गए हैं तो वो अगले साल यूज़ होंगे, है ना। ऐसे ही जो लॉस बाय फायर है उन्होंने क्रेडिट साइड शो कर दिया। बात वही है, चाहे परचेज में से लेस कर दो चाहे क्रेडिट साइड में शो कर दो, मतलब आपका आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप समझ पाओगे कि ये सेम ही बात है कि आपने उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया या फिर परचेज में से लेस कर दिया। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करो, लाइक जैसे पुराने क्वेश्चंस में आप उसको परचेज में से लेस करते थे, तो यहाँ पे भी उसको आप परचेज में से ही लेस करो, ठीक है। परचेज में से आप लेस कर दोगे लॉस बाय फायर कितना? 10,000। ओके बच्चे, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, परचेजेस पहले देख लेते हैं। पहले आपको कुछ भी करने से पहले वो नोट डाउन करना होता है ना। तो परचेजेस देखो कितने हैं। परचेजेस हमारे गिवन है 80,000 के। ओके, अब जैसे ही हम परचेजेस देखते हैं तो हम देखते हैं परचेज रिटर्न तो नहीं गिवन, तो रिटर्न इनवर्ड, तो गुड्स इन, यानी रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है? जिसमें गुड्स हमारे पास आते हैं, यानी सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड गिवन है हमारे पास 4,000, यानी परचेज रिटर्न कितना है? 4,000। तो परचेजेस हो गए 80,000, रिटर्न हो गया 4,000, उसके बाद आ गया हमारे पास 76,000। इसमें से आप लेस कर दोगे लॉस बाय फायर। देखो अभी हम परचेजेस को बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था ना एडजस्टमेंट्स करते हुए कि कुछ और गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज अभी बाकी हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग, अभी तो एक इम्पैक्ट किया हमने, परचेज में से लेस कर दिया। अब नेक्स्ट वन, अब देखो 10,000 का नुकसान हुआ था हमारा, और लकीली हमने उसको इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया? 6,000। मतलब बेसिकली मान गए कि वो हमें कितना पैसा देंगे? 6,000। यानी हमारा नुकसान कितने का हो गया? 4,000, जो हमें, जिसकी भरपाई हमें खुद को करनी पड़ेगी। तो ये जो 6,000 है वो आपने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करना है, और इसमें मेंशन है कि इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा कब देगी? 10 अप्रैल 1999। तो ये जो 6,000 है ये तो एसेट साइड चला जाएगा एज एन इंश्योरेंस क्लेम, कि अब ये 6,000 हम किससे लेंगे? हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। ओके, और ये जो 4,000 है हमारा, अभी हमारा लॉस हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? P&L की डेबिट साइड। गॉट इट? हमने पहले भी किया है वैसे। अब देखो इंश्योरेंस क्लेम हो गया 6,000, लॉस हो गया हमारा 4,000 का, तो P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा टू लॉस बाय फायर 4,000। ओके, ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 4000 आर टू बी राइट ऑफ। हमें 400 के बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना है, प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% का, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे भी हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब भी बैड डेब्ट्स की एंट्री आती है तो हम प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और प्रोसीजर में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है। तो देखो, यस, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है 400। तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो उसे हम लिख देंगे P&L की डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 400। क्लियर है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एक ही इम्पैक्ट है। नेक्स्ट वन, फिर हम देखते हैं कि क्या कोई फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन है, यानी क्या कोई बैड डेब्ट्स हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है। सो यस, एडजस्टमेंट्स में हमारे पास बैड डेब्ट्स गिवन है कितने के, 400 के। तो अब एडजस्टमेंट में गिवन है, डबल इम्पैक्ट होगा। एक तो आप क्या करोगे, एक तो अब ये जो पुराने बैड डेब्ट्स हैं उसी में आप इसको ऐड कर दोगे, बिकॉज अब उस बैड डेब्ट्स के साथ साथ आपका ये भी नुकसान हो गया। ठीक है, तो वो P&L में दिखाना पड़ेगा आपको। तो पहले बैड डेब्ट से 400 और बैड डेब्ट्स हो गए कितने के, 400 के, तो वो उसमें ऐड कर दोगे 400। और सेकेंड वन, डेटर्स रिड्यूस हो गए हमारे। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन जो 400 है उन बैड डेट्स को रिड्यूस कर दोगे। ओके, पहले देखते हैं डेटर्स कितने पड़े हैं। तो डेटर्स हैं हमारे पास, डेटर्स कहाँ गिवन है हमें, 1 सेकेंड, डेटर्स हैं हमारे पास, ये रहे डेटर्स हैं 18,400 के। ओके, तो डेटर्स 18,400, उसमें से लेस कर दोगे 400 फॉर द बैड डेब्ट्स। तो आफ्टर बैड डेब्ट्स हमारे पास डेटर्स कितने हो गए, 18,000। क्लियर है बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम देखते हैं, हमने पहले बैड डेब्ट्स देख लिए ट्रायल बैलेंस में, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ एडिशनल बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि क्या कोई प्रोविज़न तो नहीं क्रिएट करना, क्या कोई एडजस्टमेंट में गिवन है कि हमें प्रोविज़न चाहिए। ठीक है, कि हमें अरेंजमेंट करना है, कुछ प्रावधान बनाना है। सो यस, इसमें गिवन है कि हमें प्रोविज़न बनाना है कितना, 5%। कितना प्रोविज़न बनाना है हमें, 5%। तो चलो मेंटेन करते हैं। प्रोविज़न किस पे मेंटेन होता है, डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स पे। मतलब 18,000, अब इसी पे प्रोविज़न लगाएंगे, यही डाउटफुल है। 4,000 का तो पता ही लग गया कि ये तो रिसीव होने ही नहीं, तो इस पर प्रोविज़न लगाया कितना, 5%। तो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा, 900। तो उसमें से लेस कर दिया तो कितना बच गया, 17,100। एक तो प्रोविज़न यहाँ लिख दिया, और सेकेंडली प्रोविज़न हमें कहाँ से निकालना होता है, प्रोविज़न हमें निकालना होता है P&L से। और वो हम कैसे निकालते हैं, उसको P&L की डेबिट साइड शो करके। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने फर्दर बैड डेब्ट्स से उसी में प्रोविज़न को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 900। क्लियर है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1700। मतलब बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविज़न मिलाकर अब हमें P&L से कितना चाहिए, 1700। ये तो नुकसान ही है, ये P&L से निकालना है हमें 900। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि क्या कोई प्रोविज़न हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सो यस, हमें प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000। तो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड प्रोविज़न को आप क्या करो, या तो इनमें से लेस कर दो, बट अगर ऐसा है तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि कहीं ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा हुआ इस अमाउंट से तो दैट मीन्स हमारे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा है, तो आपको क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। ठीक है, बट एज एन ईजी मेथड आप सिर्फ यही करो, बाय ओल्ड प्रोविज़न कितना, 1000, और यहाँ 1700 ही रहने दो। क्लियर है, मतलब लेस करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये मेथड को फॉलो कर रहे हो। बट हाँ, अगर आप प्रोविज़न को लेस करना चाहते हो, यानी
फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपको नोट्स में निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि क्या हमें प्रोविज़न मेंटेन करना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे? सो यस, हमें प्रोविज़न मेंटेन करना है 2% का। ओके, और तो करो मेंटेन। तो कैसे करेंगे मेंटेन? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे बनता है? डेटर्स लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस प्रोविज़न, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पे हम लगाते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। अब कितना प्रोविज़न बनाना है हमें? 2%। तो बनाते हैं 17100 पे 2% कितना हो जाएगा? 342। तो हमने क्या किया, इसमें से लेस कर दिया, तो हमारे टोटल डेटर्स हो गए 16,758। और सेकेंड वन, ये जो प्रोविज़न है वो कहाँ चला जाएगा? P&L की डेबिट साइड में। तो P&L की डेबिट साइड में लिख दोगे टू प्रोविज़न। ये अलग से दिखाते हैं, मैंने आपको पहले बताया प्रोविज़न, क्योंकि ये अलग है उनसे। प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट हो जाएगा? ये हमारा 342 दिखा दोगे। टू प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स 342। ओके, ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड। और सेकेंड वन, इस क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी भी डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे प्रोविज़न गिवन है, दैट इज़ 380। ओके, तो आप ये क्या करोगे, ये जो प्रोविज़न आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो यानी ये पिछले साल मेंटेन किया था, ठीक है, तो अब यूज़ भी करना है। तो अब ये कैसे करेंगे हम? पिछले साल P&L से निकाला था डेबिट साइड में डाल के, अब इसको P&L में दोबारा से डाल देंगे। तो क्या करोगे, पाए प्रोविज़न कितना गिवन है हमारा ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रोविज़न गिवन है 380, है ना। जो 380 है कहाँ डाल दोगे? क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट 380, और यहाँ इधर साइड डाल दोगे 342। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब जो नया हमने प्रोविज़न बनाया वो डेबिट साइड में डाल दिया, और जो पुराना पड़ा था वो हमने यहाँ डाल दिया 380। ठीक है, ये तो हमारा मेथड हो गया। वैसे बुक में देखो इन्होंने क्या कर रखा है, बुक में इन्होंने कर रखा है, देखो हमें चाहिए प्रोविज़न 342, मतलब हम निकालना चाहते हैं P&L से 342, बट ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास 380, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो जो इसका डिफरेंस है वो P&L में डाल दो। तो उन्होंने क्या किया है, जो डिफरेंस है वो P&L में डाल दिया, यानी 380 माइनस 342, 38 इन्होंने क्रेडिट साइड में डाल दिया। बट अगर ऐसा होता कि हमें बनाना ज़्यादा, मतलब हमें प्रोविज़न ज़्यादा चाहिए होता बट ऑलरेडी कम होता, तो वो हम डेबिट साइड में डाल देते, मतलब जिसका जो डिफरेंस है वो निकाल लेते। ठीक है, बाकी जो हम प्रोविज़न बनाते हैं उसमें भी तो यही होता है। क्लियर है बच्चे? मतलब दो मेथड से आप ये कर सकते हो, बट ये ज़्यादा ठीक है कि यहाँ पे लिख दिया जो इस बार बनाना है, मतलब न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया ओल्ड वाला, बात वही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव में पॉजिटिव में है तो वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है बच्चे, बाकी आप ये भी कर सकते हो, बट आपको उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन, आपको क्रिएट करना है प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स कितने गिवन है? 12,000। आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है कितना? 2%। तो कर देते हैं प्रोविज़न क्रिएट। एक तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखोगे 12,000, ठीक है, और उस पर प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। वो तो ठीक है बच्चे, प्रोविज़न तो क्रिएट हो जाएगा, बट अभी हम क्रेडिटर्स पे प्रोविज़न क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जब हमने क्वेश्चन को रीड किया था तो उसमें एक एंट्री थी कि हमने परचेजेस किए और उसको नोट डाउन नहीं किया, यानी उसका अमाउंट क्रेडिटर्स में भी आएगा। ठीक है, तो पहले हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे फिर प्रोविज़न बनाएंगे, बिकॉज जो प्रोविज़न है वो तो टोटल अमाउंट पे बनेगा ना, इसीलिए हम पहले रीड कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब फोर्थ गिवन है हमारे पास, गुड्स वर रिसीव्ड 6,000 बट द इनवॉइस ऑफ परचेजेस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने 6,000 की गुड्स को परचेज किया बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो परचेजेस करने की क्या एंट्री होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स
तो मतलब एक तो परचेजेस में ऐड करने पड़ेंगे 6000 और एक क्रेडिटर्स में। तो परचेजेस में ऐड कर दो 6000, ओमिटेड परचेजेस मतलब जो भूल गए थे हम, और सेकेंड वन क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स में ऐड 6000। अब टोटल क्रेडिटर्स हो गए हमारे 18000। अब इस पे लगाएंगे प्रोविज़न कितना बनाना है, 2%। तो 18000 का 2% कितना हो जाएगा हमारे पास, 360। ओके, तो नेट क्रेडिटर्स अब हमारे पास कितने रह गए, 17640। ओके, और सेकेंड वन प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम कहाँ लिखते हैं, P&L की क्रेडिट साइड। तो P&L की क्रेडिट साइड में आप शो कर दोगे बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 360। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री, ये हो गई ना। अब नेक्स्ट है द ओनर टुक अवे गुड्स वर्थ 2000। ओनर ने 2000 के गुड्स ले लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, और उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कैसे करोगे, एक तो आप गुड्स चली गई, एक तो आपकी 2000 की, तो परचेज में से लेस करो। तो क्या करोगे, परचेजेस में से लेस कर दिया आपने ड्राइंग्स एंड गुड्स 2000 कि अब मेरी गुड्स 2000 की चलेगी। ठीक है, अब टोटल नेट गुड्स रहेगी मेरे पास 80,000, बिकॉज अब हमारे पास गुड्स की कोई एडजस्टमेंट आगे नहीं है। ओके, ये हमने क्लोज कर दिया अब। और सेकेंड वन, कैपिटल में हम शो कर देंगे, मतलब कैपिटल में से लेस करते हैं ना ड्राइंग्स को, 2000 लेस एज अ ड्राइंग्स। ओके बच्चे, क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। ओके, तो लगा देते हैं। पहला है 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी, 1 सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 90,000, और कितना डेप्रिसिएशन लगाना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे, 2%। तो लगा देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई हमारी, ये देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप क्या करोगे, शो करोगे लैंड एंड बिल्डिंग, वन सेकेंड,